जी, सुचरिता जी, सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे सारे पैनलिस्टों को, उसके साथ साथ देश के जितने भी हमारे साथी हैं, देशवासी हैं, सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, आपने बेहतर बात कहा कि आज नारा मैं सुन रहा था अभी जी की बार 400 पार लोग लगा रहे हैं नारा, नो डाउट लगा रहे हैं और मुसलमान समाज बहुत खुश है क्योंकि मुसलमान समाज को बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, बिल्कुल मिली हैं, नो डाउट, हम इस बात को एडमिट कर रहे हैं। भाई, आज मुस्लिम समाज को तमाम टिकट दिया जा रहा है, राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है, कई मंत्री परिषद दे दिए गए, मंत्रिमंडल में बड़ा जगह दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आरक्षण दे दिया गया, तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, तो मुसलमान खुश क्यों नहीं होगा? और मुसलमान तो 400 पार का नारा क्यों नहीं लगाएगा? अगर खुश है तो 400 पार का नारा लगाएगा। एक बात आप जान लीजिए सुचेता जी, ये ढोंग करने से, इवेंट मैनेज करने से कुछ नहीं बनने वाला। अगर वाकई में मुसलमानों का हित करना रहा या हित करने का मकसद रहा माननीय मोदी जी का, तो इनको करना चाहिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के नाम पे तो इन्होंने नफरत पैदा किया है, खाई खोद भी खाई, भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दिया। आज ये हालात है। नो डाउट कि मुसलमान समाज इस देश का बहुत संभ्रांत नागरिक है, इस देश का एक कहीं ना कहीं एक सम्मानित नागरिक है, उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उसने सिर्फ क्या कहा, साहब हम कपड़ों से पहचानते हैं। एक मुस्लिम समाज कपड़ों से पहचाना जाता है? देखिए, सवाल मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, आज हर समाज कहीं ना कहीं पीड़ित है। अभी बात संविधान। अजीज खान साहब, ये जो नारे लग रहे हैं आपकी बार 400 पार, इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग्स तो नहीं हो रही हैं, खासकर उन पार्टियों में जो एमवाई समीकरण की बात कर करके सत्ता में आई हैं। मुझे आप कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड है, आपने कहा ये स्टेज कर रहे हैं। नहीं। अगर ये स्टेज कर रहे हैं, नहीं, ये तस्वीरें आपको तस्वीरें सही नहीं लगती, ये उनसे बुलवाया जा रहा है क्या? नहीं, मैंने सुचरिता जी कहा ही नहीं, मैंने तो कहा मुस्लिम समाज खुश है। अच्छी बात है, कहना चाहिए, बिल्कुल कह रहा है, हम उसमें कोई कटाक्ष कर ही नहीं रहे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो पूरे देश का सिनेरियो है, आज चुनाव कहां पर जा रहा है, इस पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली CSDS का सर्वे आया है, हाँ जी, सर्वे आया है, उस सर्वे में क्या निकल के आया है? उसमें निकल करके आया है कि ये चुनाव इस देश का जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो क्या है? बेरोजगारी। 27% चुनाव उस पर आधारित हो गया है, CSDS का सर्वे। आप समझिए ना, 23% महंगाई पर चुनाव बनने जा रहा है, बिगड़ने जा रहा है। और आज इन सारी स्थितियों को अगर देख लें, और उसी सर्वे में यह भी कहा गया है कि बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नहीं पहुंच रही है इस चुनाव में, वो तो मुख्य लाइन है, वो भी तो बात बताइए। ये सेलेक्टिव नहीं होगा। मेरा नहीं, सुन लीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास भी आती हूँ, उसके वापस आ रही हूँ। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके बार बार कहा जाता है कि देखिए ये मुसलमान विरोधी हैं, ये मुसलमानों के लिए प्रताड़ित करते हैं। अब ये तस्वीरें बहुत सारे सवालों पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा रही हैं, और वो भी उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही हैं जो ये डर दिखाते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपके पास आ रही हूं, उन्होंने एक सर्वे का जिक्र किया है, उन्होंने कहा उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस सर्वे पर ना जाते हुए बस ये पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री ने जब एक सभा से सीधे सीधे कह दिया कि लोकतंत्र, संविधान खत्म नहीं होने वाला है, उसी संविधान का डर दिखाकर मुसलमानों को भी डराया जाता है। देखिए सुचरिता जी, डर की राजनीति करना समाजवादी पार्टी और इस पूरे इंडी गठबंधन की एक पुरानी आदत रही है। शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी जनाब ने, अभी उनने कहने लगे थे कि मुसलमानों को बहुत कुछ मिला है, बिल्कुल मुसलमान खुश हैं। फिर वो गाड़ी पता नहीं कहाँ डिटूर लेके दूसरे रास्ते चली गई, बात करते करते वो मैं समझ नहीं पाया। बिल्कुल मुसलमान खुश है, आज मुसलमान खुश है क्योंकि इस देश में अगर वास्तव में प्रगति की राह में, मुख्य धारा में उनको कोई जोड़ पाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जोड़ पाए। आप लोगों ने तो सत्ता में रहते हुए मात्र डर की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करके, मन में भय पैदा करके उनको पीछे धकेलने का काम किया था। और ये डेटा बोलता है, हम नहीं बोल रहे। अगर 19% की आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है, पर वो 30% के लाभार्थी
केंद्र सरकार की योजनाओं में बनते हैं, मुद्रा योजना में बनते हैं, उज्ज्वला योजना में बनते हैं, आवास योजना में बनते हैं, तो देश का मुसलमान आज मुख्य धारा से जुड़ पा रहा है। और इसीलिए वो भी मन में कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है, वो भी मन में कह रहा है अब की बार 400 पार। पर यह बात आपको नहीं पचेगी जनाब। ये कैसे पच जाएगी? क्योंकि आपकी तो पूरी भय की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इसी पे तो टिकी हुई है। संविधान को ये हो जाएगा, लोकतंत्र को ये हो जाएगा। 2014 के पहले से बोल रहे हैं सुचरिता जी ये बात, 2014 के पहले से। पर 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में रहे, 12 साल, और 10 साल अब प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हुए। 22 साल हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने के बाद जिनके दामन पे आप एक लालछन नहीं लगा सकते, जिन्होंने इस देश की संस्थाओं को और लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया हो, उनके सामने अब आपके डर की दुकान नहीं चलने वाली। ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चलाते सुचरिता जी, ये डर और भय की दुकान चलाते हैं। और इनकी डर और भय की दुकान में अब लोग शटर बंद कर देंगे और इनका साथ नहीं देने वाले। इस देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा, इस देश का संविधान भी सुदृढ़ रहेगा, इस देश का मुसलमान भी मुख्य धारा में जुड़ करके प्रगति की राह में अपने आप को जोड़ेगा। और आज अगर देश की कोई भी लाभार्थी है, कोई भी स्कीम अगर चल रही है, क्या वो सबको नहीं मिल पा रही है? क्या मुद्रा में सब लोग नहीं आ पा रहे हैं? क्या मातृवंदन योजना है वो मुसलमान बहनों को नहीं मिल पा रही है? क्या ट्रिपल तलाक का लाभ मुसलमान बहनों को नहीं मिल पाया? क्या स्टार्टअप इंडिया का लाभ मुसलमान युवकों को नहीं मिल पाया? सबको मिला है और इसीलिए वो खुश हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं एक बार प्रेम कुमार जी, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूं सबसे, अगर आपकी इजाजत हो। प्रेम कुमार जी मुझे बताइए। ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, आप जल्दी से लीजिए, फिर जाऊंगी बाकी को। देखिए सुचरिता जी, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से लेकर सारी योजनाओं में सभी कौम, सभी धर्मों को पूरी फैसिलिटी मिल रही, नो डाउट। हाँ। संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, और वही संविधान जाने नहीं वाला है। आ रहा हूं, लेकिन वो संविधान बचे तब ना। वही उसी, अरे भाई मैंने यही दिखाया कि संविधान को लेकर इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कह दी, यही डर तो दिखाना होता है, यही तो डर दिखाना होता है अजीज खान साहब। आप लोग यही कहते हैं संविधान बचेगा तभी तो होगा संविधान। उन्होंने कहा कोई नहीं हटा सकता संविधान को। अब और क्या चाहिए? देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है। अरे सुचरिता जी, हाँ। अरे बोलने दीजिए, अरे 10 मुझे बात करने दीजिए। 10 सेकंड बोले थे आप। संविधान को बदलने संविधान को बदलने की साजिश नहीं चाह रही है ये सरकार। नहीं भाई, ये साजिश क्यों है? जब देश का प्रधानमंत्री, मैं एक बार जरा दोनों पत्रकारों पर एक मिनट, मैं अवधेश जी और प्रेम कुमार जी के पास आ रही हूँ। भाई देश में प्रधानमंत्री मंच से कह गए कि भाई ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि संविधान हटाने की बात, यही सब झूठ फैलाते हैं ये नेता। कोई नहीं बदल सकता उस संविधान को। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? नहीं, भारत में संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? हाँ। संविधान दिवस की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां संविधान दिवस की उन्होंने शुरुआत की थी। और संविधान के बड़े बड़े वो पुस्तकाकार, वो बहुत बड़ा बड़ा बनता था, हाथी को सजा करके उस पर लाद के, और वो जुलूस निकाले जाते थे कि हमारा संविधान कितना महान है। अंबेडकर जी पर उन्होंने किताब लिखा हुआ है संविधान को लेकर, उसमें क्या परिवर्तन